बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा, कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बायोलॉजी के एक चैप्टर पढ़ाया था ब्लड, जो रुधिर होता है। आज उसके आगे मैंने बताया था आपको डब्ल्यूबीसी और आरबीसी डब्ल्यूसी पढ़ाने के लिए। इसके पहले हम आपको फिजिक्स के 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। उसको आप फिजिक्स के जो वीडियो हैं उनको देखते रहें, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये ब्लड का टॉपिक है डब्ल्यूबीसी आरबीसी। अब बच्चों हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें ब्लड में ये है आरबीसी। अब बच्चों आरबीसी क्या होता है, कहाँ होता है, हमने बताया था आपको, पढ़ाया था ब्लड। और ब्लड में बच्चों मैंने बताया था आपको 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा बच्चों। और एक बताया था रुधिराणु। क्या होते हैं बच्चों? रुधिराणु, जिसको रुधिर कण बोलते हैं। और बच्चों मैंने बताया था रुधिराणु में 3 पार्ट्स होते हैं इनके, और 30 में होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता बच्चों जिसको मैंने कहा था प्लेटलेट्स, और इसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु। और इसका नाम मैंने बताया था रेड ब्लड कार्पोसिल्स, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ये डब्ल्यूबीसी है बच्चों। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसमें हमने आपको बताया था, और फिर इस जान लीजिए ये कितनी होती हैं। ये 50 लाख होती हैं। 50 लाख, यह लिखा मिलेगा आपको 5 मिलियन लिखा मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मिलियन। कितना लिखा मिलेगा? 5 मिलियन। अब बच्चों ब्लड में ये सबसे ज्यादा, ब्लड में सबसे ज्यादा ये इस रुधिराणु में ये होता है क्या? आरबीसी, जिसको हम कहेंगे ये 90% होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें फिर रुधिराणु होता है। रुधिराणु में आरबीसी 90% होता है। कितना होता है बच्चों? 90%। और जो बचा हुआ भाग है उसमें डब्ल्यूबीसी है और क्या है? प्लेटलेट्स हैं। अब बच्चों ये इसका नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पोसिल्स। अब रेड होता है तो ये खून कैसा होता है आपका? रेड। अब खून का कलर लाल होता है तो किसकी वजह से होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों रक्त लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो होता है आपका लाल होता है। अब इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब क्या नहीं पाया जाता? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम बच्चों इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक कोशिका के मुख्य भाग बीचों बीच में होता है, उसी को कहते हैं केंद्रक। ये होता है लाइसोसोम, ये भी उसी कोशिका में ही होता है, कोशिका में होता है। अब बच्चों इसी आरबीसी का एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था इरिथ्रोसाइट। क्या बच्चों इसका नाम? इरिथ्रोसाइट। अब बच्चों आप ये पूछेंगे कि आरबीसी कहां पर बनता है? आरबीसी बच्चों बनता है अस्थि मज्जा में। बच्चा कहां बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। आरबीसी का बनता है तो अस्थि मज्जा में। लेकिन बच्चों जब छोटा बच्चा होता है इसको कहते हैं आप भ्रूणावस्था। क्या कहते हैं? भ्रूणावस्था। अब बच्चों भ्रूणावस्था में जो बच्चे के अंदर आरबीसी बनती हैं वो बच्चों कहाँ बनती हैं? भ्रूणावस्था में बच्चों बनती हैं यकृत में। कहाँ बनती हैं? यकृत में, जिसको आप कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं बच्चों? लीवर। मतलब जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। ये कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में बनती हैं। लेकिन भ्रूणावस्था में कहाँ बनती हैं? लीवर में, यकृत में बनती हैं। अब बच्चों हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं। आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था प्लीहा में। किसको कहते हैं? प्लीहा। और प्लीहा का मैंने दूसरा नाम बताया था तिल्ली। क्या बताया था बच्चों? तिल्ली। घर में जो तिल्ली होती है ना, खेत में हो जाती है, उसी से याद कर लीजिए तिल्ली। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लीन। मतलब आरबीसी की कब्र को किसको कहते हैं? स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा, इसको कहते हैं क्या? आरबीसी की कब्र। ये बच्चों पूछा जाएगा, बहुकल्पी क्वेश्चन जो आपका आएगा 20 नंबर में उसी में पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। अब इसके आगे बच्चों, अब ये आरबीसी का जीवन काल कितने दिन रहता है बच्चों?
आरबीसी का जीवन काल मतलब कितने दिन जिंदा रहती हैं, जीवन काल 120 दिन। कितने दिन बच्चों? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन रहता है। अब बच्चों आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? अब आपको पता होगा बच्चों, आरबीसी का काम ऑक्सीजन जो O2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बच्चों एक बार इसको फिर से देखिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन। O2 मतलब क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक बार इसको बच्चों देखिए फिर से। बच्चों इसमें मुख्य आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन करना। और किसका परिवहन करना? CO2, जिसका आप नाम सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। बच्चों एक चीज और जान लीजिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? जिसको आपने सुना होगा कि आयरन की कमी हुई गई शरीर में। क्या कमी हुई गई? आयरन का है, जो ने कहा था आप लोहा। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन जिसको आप जानते हैं Fe। काहे कमी हो जाती है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? एक जान लीजिए भी, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन की कमी से कौन सा होता है? जिसका नाम है इनीमिया। क्या नाम है? इनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बच्चों? इनीमिया रोग होता है। एक बार बच्चों पूरा फिर समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये लिखा है आरबीसी कहाँ से आया? रुधिराणु से आया। रुधिराणु कहाँ से आया? ब्लड से। मतलब ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, एक रुधिराणु। रुधिराणु के तीन पार्ट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये है आरबीसी रुधिराणु का 90% होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और इसमें केंद्रक लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, केंद्रक कोशिका में होता है, ये भी कोशिका में होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन होता है Fe। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब बच्चों इसमें जो आरबीसी की कब्र, जिसको कहते हैं आरबीसी की कब्र, जिसको कहते हैं आप कब्रिस्तान, आरबीसी की कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को या तिल्ली को या स्प्लीन को कहते हैं। अब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। एक आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ये बच्चों आज आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए क्या, इसी में हम आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाने जा रहे हैं। डब्ल्यूबीसी देखिए इसमें बच्चों, इसमें देखिए अगला है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या बताया था? व्हाइट ब्लड कार्पोसिल, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसमें बच्चों ये भी कहाँ बनेंगी? अस्थिमज्जा में। कहाँ बनेंगी? अस्थिमज्जा में। कहाँ बनेंगी? अस्थिमज्जा में। अब इसमें बच्चों उसी का उल्टा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। बच्चों क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। इसकी संख्या मैंने आपको बताई थी, कितनी बताई थी? 8000 से 10000 के बीच होती हैं, 8000 से 10000 के बीच होती हैं। अब इसे बच्चों देखिए फिर आगे आपका बता रहे हैं हम। अब बच्चों ये कितनी होती हैं? 8000 से 10000 के बीच होती हैं। अब इसका बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। बच्चों क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है, रक्त लाल होता है। अब इसीलिए अगर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसिल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल कितना होता है बच्चों? इसका जीवन काल बच्चों 4 दिन है। कितना दिन है? 4 दिन। कितना बच्चों? 4 दिन। इनका जीवन काल कितना है? 4 दिन होता है। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? बच्चों इनमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का अनुपात 600:1 होता है। ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात है। अब बच्चों आगे देखिए इसमें प्लेटलेट्स। बच्चों देखिए प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बिंबाणु। क्या कहते हैं?
बिम्बाणु। ये बच्चों हमने आपको बताया था ये कितनी होती हैं और इनका जीवन काल कितना होता है। इनका जीवन काल 7 दिन होता है। कितना बच्चों? 7 दिन। और दूसरी बात, ये रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं? रंगहीन होती। इनका कोई रंग नहीं होता है। ये हमको क्या करती हैं, इनका क्या काम है? ये हमें रक्त का जो रुधिर है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं और ये रक्त के बहाव को रोकता है। रक्त के बहाव को रोकता है। रक्त के बहाव को रोकता है। किसको रोकता है? रक्त के बहाव को रोकता है। प्लेटलेट्स का क्या काम बच्चों? केवल इतना काम है, ये इसका जीवन काल 7 दिन, ये रंगहीन होता है और ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। ये रक्त के बहाव को रोकता है बच्चों। प्लेटलेट्स में आपने सुना होगा किसी बीमारी हो जाती है डेंगू। डेंगू बीमारी हो जाती है तो आपने देखा प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। उसमें अगर आपको 80,000 से कम हो जाती प्लेटें, 80,000 से, अगर 80,000 से कम हो जाती हैं तो डेंगू की बीमारी के लक्षण आपको पता चल जाते हैं। कौन सी बीमारी बच्चों? डेंगू। कौन सी? डेंगू। इसका दूसरा नाम मैंने लिखा, देखिए, थ्रम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। इसी प्लेटलेट्स को बिम्बाणु हिंदी में कहते हैं और इसका दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट है। और इस 80,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाती है तो डेंगू बीमारी के लक्षण हो जाते हैं। अब बच्चों आप ये वाला रुधिराणु वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। हम आपको फिर प्लाज्मा पढ़ाएंगे, लेकिन आज अभी आप देख लीजिए ये जो रुधिर है, ब्लड है, इसके कार्य, इसका क्या काम है बच्चों। इसको देखिए आप पहले बच्चों, देखिए ये ब्लड हुआ। अब ब्लड के कार्य मतलब रुधिर के कार्य, इसका क्या काम है देख लीजिए। ये रक्त जो पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। जो खाना पचा रहता है उसका परिवहन करता है। परिवहन मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। तो रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। दूसरा काम क्या इसका? CO2 व O2 का परिवहन करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करना। जो खराब चीज है उसको बाहर निकालना। किसके द्वारा? मलद्वार के द्वारा। और अगला क्या है? इसका ताप को नियंत्रित करता है, मतलब आपके बॉडी के टेम्परेचर को, ताप को ये नियंत्रित करता है। अब बच्चों ये आपका रुधिर का टॉपिक खत्म हुआ। इसमें बचा केवल प्लाज्मा। हम आपको अगले वीडियो में फिर प्लाज्मा पढ़ाएंगे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। आप पूरे इसमें जितने पुराने लेक्चर है हमारे फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका पहला वीडियो एक पढ़ा है ब्लड का, उसको देख लीजिए। और आज की वीडियो यहीं तक। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद।